So hi all, this is Nirvan Pawar and today in this video I am going to talk about races and games of skill। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेसेस एंड गेम्स एंड स्किल्स, और ये जितना डिफिकल्ट लगता है टॉपिक क्या ये इतना डिफिकल्ट है। सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ रेसेस एंड गेम्स ऑफ स्किल। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको देख के स्टूडेंट्स बहुत बार डर जाते हैं। उनको लगता है कि ये समझ में नहीं आता, बहुत ही कन्फ्यूजिंग से टर्म्स है। लेकिन अभी मैं आपको इस NSKLL के थ्रू कुछ बेसिकली 3 टाइप के डिफरेंट केसेस बताऊंगा, जो टर्म्स या जो केसेस आपके सवाल में आ सकते हैं। सिर्फ वो 3 केसेस अगर आप समझ लोगे तो आपसे कोई भी सवाल बन जाएगा, राइट। तो इस वीडियो में हम वो तीनों केसेस डिस्कस करेंगे, जो 3 टाइप के सवाल आते हैं उनका मीनिंग समझेंगे, है ना, जो भी टर्म्स है उनके बारे में जानेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर सवाल सॉल्व करेंगे, राइट। तो इसलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो, सो दैट आप नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनको समझ पाओ, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम NSKLLs फॉर रेसेस एंड गेम्स ऑफ स्किल। 3 केसेस है, आखिरी तक देखना, तीनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला जो केस है वो क्या होता है, जब आपको क्वेश्चन में दिया होता है इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर A बीट्स B by 50 मीटर। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसको हम कैसे समझे, इसको हम परसीव कैसे करें। अगर ये समझ में आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। लेकिन कई बार ये होता है कि हम यही नहीं समझ पाते, तो इसको ध्यान से समझना कि लेट्स से ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या है ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, किसका स्टार्टिंग पॉइंट, रेस का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफकोर्स। यहाँ से रेस चलेगी और ये मेरा फिनिश पॉइंट है, यहाँ पर मेरी रेस ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा है, इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर। इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर का मतलब क्या है कि ये जो पूरी की पूरी रेस है ये कितने मीटर की है, 1000 मीटर की, है ना। मतलब स्टार्ट और फिनिश पॉइंट के बीच में 1000 मीटर का डिस्टेंस है, राइट। ध्यान से सुनते जाना जो मैं बोल रहा हूँ। इसमें लिखा है A बीट्स B by 50 मीटर। अब A बीट्स B मतलब A क्या कौन हो गया, A विनर हो गया। तो A जीतने वाला है, तो जो जीतेगा, अब अगर मैं रेस दौड़ रहा हूँ, आप मुझे कब बोलोगे कि मैं जीत गया, ऑफ कोर्स जब मैं फिनिश लाइन पे पहुँच जाऊँगा, राइट। तो किसी भी इंसान को, किसी भी कंटेस्टेंट को जीतने के लिए बेसिक नेसेसिटी क्या है कि उसको रेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो इस केस में A जो है वो भाग लेगा कितना, पूरा का पूरा 1000 मीटर, क्योंकि जब वो फिनिश लाइन तक पहुँचेगा स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करके, तभी तो जाके मैं बोलूँगा कि उसने अपनी रेस पूरी की और वो जीत गया। अब सिंस A जीत गया है तो B हार गया है। B हार गया है इसका मतलब क्या है कि जब A ने 1000 मीटर कवर कर लिया, उस टाइम पे B 1000 कवर नहीं कर पाया था, वो कुछ डिस्टेंस पीछे छूट गया। और वो कितना पीछे छूट गया, A ने बीट किया B को बाय 50 मीटर। बाय 50 मीटर मतलब 50 मीटर वो पीछे रह गया। तो 1000 मीटर अगर A दौड़ा है तो B जो है वो 1000 पूरा नहीं कर पाया, 50 कम किया। तो आई कैन राइट 1000 माइनस 50 विच इज़ नथिंग बट 950 मीटर। तो इस केस का मीनिंग आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब भी 1000 मीटर की रेस है, अगर A ने B को 50 मीटर से हराया है मतलब A 1000 मीटर भाग चुका है, और B जो है वो 50 मीटर कम मतलब 950 मीटर ही भाग पाया है। एंड दिस इज़ अबाउट इन सेम टाइम, राइट। ऐसा नहीं है कि 950 मीटर जाके B रुक गया, है ना। B ने भी रेस कंप्लीट की होगी बाद में, लेकिन सिंस A जीत चुका था, जिस मोमेंट पे A जीता उस मोमेंट पे A और B के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 50 मीटर का। और इसीलिए मैं सिर्फ उस टाइम स्टैम्प की बात कर रहा हूँ जब इन सेम टाइम, दोनों सेम टाइम में A ने अगर 1000 मीटर कवर किया तो B ने सिर्फ 950 मीटर ही कवर किया, क्योंकि वो 50 मीटर से रेस हार गया, राइट। बहुत ही सिंपल सी चीज़, आई होप आपको समझ में आ गया। और नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा, राइट। बहुत आसान चीज़ है। आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड केस की तरफ। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इन अ रेस A बीट्स B by 5 सेकेंड। क्या बोला मैंने, A बीट्स B by 5 सेकेंड्स। वापस से क्या करेंगे, मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे रेस का क्या है, स्टार्ट पॉइंट है, और ये मेरी रेस का क्या है, ये पूरी रेस चलने के बाद ये हो गया मेरे रेस का फिनिश पॉइंट, सही है। तो ये मेरा एक स्टार्ट पॉइंट है, एक फिनिश पॉइंट है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, राइट। लेकिन इसमें मैंने बोला A बीट्स B मतलब वापस A जीत गया, A जीत गया। यहाँ पे अब हम टाइम के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो लेट्स से A ने रेस को कंप्लीट किया कितने टाइम में, T सेकेंड्स में, राइट। तो T सेकेंड्स में A ने रेस को पूरा कर लिया।
अब ऑफ कोर्स ए ने बी को हराया है तो वापस ए को जीतना पड़ेगा, ए को जीतने के लिए ए को रेस को पूरा करना पड़ेगा। तो ए ने रेस पूरी की इन टाइम t सेकेंड्स। जब ए ने रेस जीत ली है तो बी रेस हार चुका है ऑफ कोर्स, है ना। तो बी के केस में क्या होगा, यहाँ पर अब मैं जब ए ने रेस कंप्लीट की उस टाइम पे बी कहाँ था ये नहीं देख रहा। टाइम के केस में मैं क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि ए के फाइनल लाइन पे पहुंचने के कितने टाइम बाद बी फाइनल पॉइंट पे पहुंचा है। ध्यान से समझना इस बात को। जब मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं डिस्टेंस की बात कर रहा था पिछले केस में, तो मैंने बोला कि ए जब पूरी रेस पूरी करता है, ए जब पूरी रेस ख़त्म करता है उस टाइम पे बी कितना पीछे रहता है। इस तरीके से मैं एवेल्युएट कर रहा था कि बी कितने डिस्टेंस से हार गया है। इस केस में जब मैं बोल रहा हूँ ए बीट्स बी बाय 5 सेकेंड, इसका मतलब मैं ए और बी के बीच का टाइम डिफरेंस देख रहा हूँ। अब ये टाइम डिफरेंस कहाँ पे देखूंगा, मैं हमेशा ऑफ कोर्स फिनिश पॉइंट पे देखूंगा, है ना। तो ए ने जब फिनिश लाइन क्रॉस की उसके कितने टाइम बाद बी ने फिनिश लाइन क्रॉस की, उतने टाइम से बी हार गया। तो यहाँ पे मुझे बोला है कि ए ने बी को 5 सेकेंड से हराया है। अब 5 सेकेंड से हराने का मतलब क्या है कि बी जो है, बी और ए के टाइम में 5 सेकेंड का डिफरेंस है। तो मैं 5 मैंने टी से सब्ट्रैक्ट करना चाहिए या 5 टी में ऐड करना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर ए जीता है तो ए को कम टाइम लगना चाहिए और बी को ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। तो बी के लिए t+5 हो जाएगा सेकेंड, राइट। एंड दिस इज़ बेसिकली टाइम टेकन टू फिनिश द रेस। सही है क्या? सो आई होप ये चीज़ें आप नोट डाउन कर रहे होंगे, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके के सवाल देखने मिलेंगे, राइट। और इसलिए आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज़ को, जो कुछ भी मैं यहाँ पे केसेस बता रहा हूँ आपको, वो केसेस का मीनिंग एग्जैक्टली क्या है, सो दैट जब आप सवाल सॉल्व करने चालू करो तो आपके दिमाग में बार बार कन्फ्यूजन ना हो, है ना, चीज़ों के बारे में। ध्यान से देखना। क्विक रिकैप, पहले केस में मैंने बोला जब मैं डिस्टेंस की बात कर रहा था तो ए ने जब रेस कंप्लीट की तब बी उससे कितना पीछे है, इस तरीके से मैं एवेल्युएट कर रहा था कि ए रेस जीत गया, उस टाइम पे बी कितने डिस्टेंस से पीछे रह गया, उस तरीके से मैंने बताया कि ए ने बी को कितने डिस्टेंस से बीट किया है। जब मैं ए ने बी को बीट किया वैसे हम टाइम की बात करता हूँ तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं फाइनल पॉइंट पे देखूँगा। फाइनल पॉइंट पे पहुँचने के लिए ए ने कितना टाइम लिया, बी ने कितना टाइम लिया। ऑफकोर्स ए को कम टाइम लेना पड़ेगा अगर उसको जीतना है तो इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है दैट विल बी बेसिकली द टाइम बाय विच ए हैज़ वॉन, राइट। तो यहाँ पे हम टाइम टेकन टू फिनिश द रेस की बात करते हैं। तो अगर ए ले रहा है t सेकेंड तो बी लेगा t+5 सेकेंड, क्योंकि ऑफकोर्स ज़्यादा टाइम ले रहा है इसीलिए वो हार रहा है, राइट। एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट केस, जिस पे जाने के पहले अगर वीडियो अभी तक पसंद आ रहा हो, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो और ये वीडियो आपके नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आपके लाइक्स एंड आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे मोटिवेशन मिलते रहेगा। सो लेट्स मूव अहेड टू द थर्ड केस। थर्ड केस में मैंने क्या लिखा, इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर ए गिव्स बी 100 मीटर। नाउ दिस इज़ समथिंग, पहले दो केसेस तो फिर भी समझ में आ जाते हैं शब्द देख के और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, लेकिन ये एक ऐसा टर्म है जहाँ पे लोग गिव अप कर देते हैं। अगेन इसको देखो तो ये भी कोई दुनिया के बाहर की चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ है। मैंने बोला कि इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर ए गिव्स बी 100 मीटर। अब ए गिव्स बी 100 मीटर, कभी कभी इसके आगे ये भी लिखा दिख सकता है आपको, ए गिव्स बी 100 मीटर ऑफ स्टार्ट। इसका मीनिंग क्या है, ए ने बी को कुछ तो दिया, है ना, 100 मीटर जो हमने बोला कुछ दिया, ए ने बी को कुछ दिया। अब रेस के टर्म्स में क्या होगा, अगर ए बी को कुछ दे रहा है, बोल रहा है कि ले 100 मीटर रख ले, इसका मीनिंग क्या हुआ, है ना। बहुत ही जनरल डे टू डे लाइफ से करके देखो रिलेट, आपको समझ में आ जाएगा। अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बोल के देखो, ए ने बी को 100 मीटर दिया, इसका मतलब क्या किया, उसने 100 मीटर की छूट दे दी, है ना। ए ने बी को 100 मीटर की छूट दे दी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से ये मेरा रेस का क्या है, स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ से रेस पूरी चलेगी और ये हो जाएगा क्या, मेरे रेस का फिनिश पॉइंट। सही है क्या। तो एक है मेरे रेस का स्टार्ट पॉइंट, दूसरा है मेरे रेस का फिनिश पॉइंट। इन दोनों के बीच में लेट्स से 1000 मीटर का डिस्टेंस है। लेट्स से का क्या यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, है ना, जो केस में ऊपर ही लिखा है इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर। तो 1000 मीटर की रेस है तो ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है 1000 मीटर है। अब मैंने बोला ए गिव्स बी 100 मीटर, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ए ने बी को 100 मीटर की छूट दे दी। इसका मतलब क्या है कि जब ए स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करेगा उस टाइम पे बी 100 मीटर आगे से चालू करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जब मैं 100 मीटर मेजर करूँगा ए के स्टार्टिंग पॉइंट से, तो मैं जिस पॉइंट पे पहुँचूँगा
उस पॉइंट से बी स्टार्ट करेगा। तो इस केस में क्या होगा कि ए को कितना भागना है, ए को फिनिश पॉइंट पर पहुंचने के लिए पूरा का पूरा 1000 मीटर ही भागना है, लेकिन बी को फाइनल पॉइंट पर पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस भागना है, 1000 माइनस 100 दैट इज 900 मीटर, राइट। एंड दिस इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट एंड फिनिश, सही है। तो जब कभी हम इस डिस्टेंसेस की बात करते हैं, जब मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी रेस में अगर एक ने दूसरे को कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस दिया, इसका मतलब क्या होगा, ए गिव्स बी 100 मीटर ऑफ स्टार्ट, का मतलब ए ने बी को 100 मीटर आगे से रेस चालू करने के लिए परमिशन दे दी, राइट, या उसको वो एक अपॉर्चुनिटी दे दी। उसने बोला कि मैं तो स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करूँगा, लेकिन जस्ट बिकॉज आई फील यू आर अ वीक पर्सन, यू आर अ वीक कंटेस्टेंट, आप 100 मीटर आगे से स्टार्ट कर सकते हो, राइट। एंड दिस इज़ द सेम थिंग जो आपको हर चीज़ में देखने मिलेगी। हो सकता है आपको 1 से 2 से ज़्यादा कंटेस्टेंट वाले भी क्वेश्चन देखने मिले हैं ना। हम नेक्स्ट वीडियो में जब क्वेश्चंस की बात करेंगे तो हम वो वाला भी केस डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम 2 कंटेस्टेंट से ज़्यादा की बात करेंगे। उस केस में क्या होगा, उस केस में आप जब सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, हमेशा याद रखना जो भी डिस्टेंस देता है उसको खुद पूरी रेस दौड़नी होती है, राइट। मेरे इस सेंटेंस को याद रखना, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस सेंटेंस का रेफरेंस लूँगा जो मैंने अभी भी बोला। मैंने क्या बोला, जो भी किसी दूसरे को डिस्टेंस, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस देता है उसको खुद पूरी रेस दौड़नी पड़ती है। अब आप बोलोगे सर यही तो एक मीनिंग निकलता है इस बात का, और क्या मीनिंग है ना, कि अगर ए ने बी को 100 मीटर दिया तो ए को पूरी रेस दौड़नी पड़ेगी और बी को उतना डिस्टेंस कम। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जब ये 3 कंटेस्टेंट वाला केस आएगा ना, तब सिनारियो चेंज हो जाएगा, तब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी सिचुएशंस, जिसके बारे में अभी नहीं सोचना है। जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए आई होप आपको ये तीनों केसेस समझ में आ गए होंगे, हर एक केस का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अगर अपने फ्रेंड्स के साथ अब तक शेयर नहीं किया है तो कर दो भाई शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हिच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।